हाय एवरीवन, दिस इज़ निकिता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम वीडियो के साथ में। और ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जिन्होंने मुझे रिसेंटली एसएमएस किया, आई मीन डीएम किया मेरे इंस्टाग्राम पे कि दीदी प्लीज़ आप मेरी स्टोरी को अपने यूट्यूब पे बताइए। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मुझे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। और जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी तो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, तो मैंने सोचा कि ठीक है। और फिर तभी मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं आप लोगों की स्टोरीज़ भी बताऊँ यूट्यूब पे, कैसा रहेगा ये आइडिया। अगर आप लोगों को अपनी स्टोरीज़ भी बतानी है मेरे थ्रू, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो और इंस्टाग्राम कर सकते हो। चलिए फिर स्टोरी पे चलते हैं। तो ये स्टोरी है आयुषी की। आयुषी 24 इयर्स की है और रिसेंटली उनकी बैंक में जॉब लगी है और उनकी पोस्टिंग हुई थी बैंगलोर में। तो दिस इज़ हर फर्स्ट पोस्टिंग जो कि बैंगलोर में हुई थी। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एज़ वेल। तो फर्स्ट टाइम जब वो बैंगलोर जाती हैं तो वो 1 हफ़्ते के लिए अपनी फ्रेंड के घर रहती हैं और अपनी फ्रेंड के साथ-साथ फ्लैट हंटिंग करती रहती है, क्योंकि हम किसी के घर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। तो वो उनके साथ ही अपना फ्लैट ढूँढ रही थी कि कोई अच्छा बेटर फ्लैट मिल जाए। उन्होंने काफ़ी फ्लैट्स ढूँढे बट उनको सही नहीं लगे, क्योंकि कहीं-कहीं पानी की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं-कहीं फ्लैट्स अच्छे नहीं थे या फिर आस-पास चीज़ें नहीं थी जो उनको चाहिए थी। तो बट फाइनली बहुत टाइम बाद, मतलब एटलीस्ट 1 वीक बाद उनको एक अच्छा-सा फ्लैट मिलता है। एंड वो फ्लैट उनको इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि शी डिसाइडेड कि हाँ, अब तो मुझे वहीं रहना है। एंड वो फ्लैट ऑलरेडी 3 फ्लोर्स का था और 3 फ्लोर्स उसमें न्यूली कंस्ट्रक्टेड थे। तो उनको था कि मुझे न्यूली कंस्ट्रक्ट वाले ही फ्लैट चाहिए, क्योंकि एक तो वो न्यूली कंस्ट्रक्ट थे तो सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड था, गंदगी भी नहीं थी, सब साफ-सफाई थी। तो उनको था कि मुझे यही वाला फ्लैट चाहिए, दैट इज़ फ्लैट नंबर 303। तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है ओनर से बात-वात करके, डिपॉज़िट करके। एंड उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि बिल्डिंग में ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि फ्लैट के कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे जो ऑलरेडी ऑलरेडी लोग रह रहे थे वो शिफ्ट हो गए हों, या फिर अभी भी काफ़ी लोग उस फ्लैट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा खाली था वो फ्लैट। बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो फ्लैट इतना खाली क्यों था। तो वो बस शिफ्ट हो गई और उनको वो फ्लैट बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश थी अपने फ्लैट को लेके। एंड नेक्स्ट डे वो जाती है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, उनको ज़रूरत का सामान लेना था। तो वो बाहर जा ही रही होती, तभी जो गार्ड अंकल है वो उनसे बोलते हैं कि मैडम आप फ्लैट नंबर 302 में शिफ्ट हुई हैं कि 303 में? तो उन्होंने कहा कि 303 में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैडम, 302 में मत जाइएगा। तो वो बोलती है क्यों? तो बोलते हैं कि मैडम बस वहाँ पे ना कुछ अच्छी बातें नहीं होती हैं, वहाँ पे कुछ ठीक लोग नहीं थे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो उनको मतलब जो आयुषी थी, उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि अंकल की थोड़ी ओल्ड स्कूल वाली सोच होगी, वहाँ पे कुछ ऐसा-वैसा नहीं है, इसलिए तो उन्होंने इग्नोर किया उस चीज़ को। फिर उसके बाद में वो जब वहाँ से वापस आ रही थी तो जो गार्ड था उनको बहुत ही क्रीपी वे में देख रहा था, बहुत अजीब तरीके से उनको बस घूरे जा रहा था। तो आयुषी बहुत ज़्यादा थोड़ा नर्वस सा फ़ील कर रही थी, बट उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अंकल की थोड़ी सोच-वोच ऐसी ही है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया अंकल के बारे में और चली गई अपने रूम में सीधा। फिर उसके बाद में वो अपने रूम में रह रही थी, अच्छे से चल रहा था, 1-2 दिन बढ़िया जा रहा था। वो रोज़ ऑफ़िस जाती थी और रोज़ वो उस गार्ड को नोटिस करती थी। जब भी वो ऑफ़िस जाती थी, वो गार्ड उनको बहुत ही वियर्ड वे में देखता था। तो एक दिन क्या होता है कि अराउंड 12:13 आयुषी का जो गेट है वो नॉक होता है और डोरबेल बजती है। अब उनकी जो डोरबेल थी वो बहुत ज़्यादा धीरे साउंड करती थी, तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है, मेरा गेट पे नहीं बजा है, शायद जो सामने वाला फ्लैट है उस पे बजा है और दैट इज़ 302। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपना गेट नहीं खोला। और नेक्स्ट डे सेम अराउंड 12:30 उनका गेट का जो बेल है, डोर बेल है, वो बजता है। तो इस बार तो वो श्योर थी कि ये मेरा ही जो फ्लैट है वहाँ पे डोरबेल बज रही है। तो उन्होंने पीप होल से देखा तो कोई था नहीं, और फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आस-पास भी कोई नहीं था। फिर वो वापस चले गए और उनको कुछ वियर्ड फ़ील नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट डे सेम टाइम पे डोरबेल बजती है और इस बार उनको लिटरली बहुत नर्वसनेस हुई। वो बहुत ज़्यादा शेकी फ़ील कर रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उनके हाथ-वाथ काँप रहे थे। बट फाइनली उन्होंने पीप होल से चेक किया कि कौन है, तो उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं था। एंड फिर उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी बना के बालकनी में बस वो ऐसे ही टहल रही थी और बाहर देख रही थी। और तभी उन्होंने देखा कि जो उनका बराबर वाला फ्लोर है, फ्लैट है 302, वहाँ की लाइट जल रही है और किसी की शैडो दिख रही है कि कोई मूव कर रहा है इधर-उधर। तो उन्होंने ऐसे देखा कि हो सकता है कि इस वाले फ्लैट में कोई रहता हो, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही दिमाग में आता है ना कि सामने कौन रहता है, मैंने कभी देखा नहीं है किसी को आते-जाते, तो ऐसे सोचने लगी। तो फिर उन्होंने इग्नोर किया और अगले दिन वो जब गार्ड से मतलब
मतलब बाहर ऑफ़िस जा रही थी, तो गार्ड से उन्होंने पूछा कि अंकल यहाँ 302 में कोई रहता है क्या? तो उन्होंने बोला कि आप 302 में गए थे क्या? वो बहुत ज़्यादा डर गया कि ऐसा क्या हुआ गया? इनको कैसे पता कि 302 में क्या है, क्या नहीं? तो गार्ड थोड़ा नर्वसनेस सा फ़ील कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी कि 302 में कोई रहता है क्या? तो गार्ड बोलता है कि नहीं, नहीं मैडम, 302 में तो कोई नहीं रहता है, वहाँ पे एक सर रहते थे, तो वो तो बहुत पहले ही चले गए हैं कहीं और फ़िलहाल उनका ये फ्लैट है और उनके घर की चाबी भी मेरे पास रहती है, तो वहाँ तो कोई नहीं रहता है। तो उसने बोला कि ठीक है, ओके, तो फिर वो चली जाती। और फिर उसी रात में उनका जो डोरबेल है, वापस से अराउंड 2:30 नॉक होता है और डोरबेल बजता है। और इस बार उनको इतना ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इट्स 2:30 और इतने बजे तो कोई भी नहीं आएगा, तो उन्होंने गेट नहीं खोला और उसके बाद वो सो गई। और फिर अगले दिन वो गार्ड को बोलती है कि अंकल, मेरा गेट कोई बहुत दिनों से नॉक कर रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि हो सकता है कि 302 में कोई है, एक बार हम चेक करते हैं कि 302 में कोई है कि नहीं। तो जो गार्ड अंकल हैं, बोलते हैं नहीं, नहीं मैडम, वहाँ कोई नहीं रहता है, वहाँ तो बहुत टाइम से कोई नहीं रह रहा है। बट उनका जो आयुषी थी, उनका बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। उन्होंने बोला कि अंकल, आपके पास चाबी है, एक बार चेक करते ना कि 302 में कोई है कि नहीं है। तो उसके बाद वो बोलते हैं नहीं, नहीं मैडम, ऐसा करिए, आप सीसीटीवी देख लीजिए, कोई नहीं है वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे सीसीटीवी दिखा दीजिए कि मेरे कौन ऐसा है जो बार-बार नॉक कर रहा है और डोरबेल बजा रहा है, एक बार आप सीसीटीवी दिखा दीजिए। तो वो सीसीटीवी दिखाने में भी जो गार्ड था काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि पता नहीं क्या। तो उसके बाद आयुषी सारे सीसीटीवी चेक करती है और वहाँ पे देखते हैं कि एक ब्लैक हुडी में एक बंदा है जो कि उनका डोरबेल बजा के एकदम से भाग जा रहा है। तो वो बोलती ये कौन है? तो गार्ड अंकल बोलते ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन है, हो सकता है कि कोई आस-पास के लड़का-वड़का होगा। गार्ड अंकल बोलते हो सकता है कोई आस-पास का लड़का-वड़का होगा, आपको देख के ऐसी फालतू में बदतमीज़ी कर रहा होगा। तो फिर गार्ड अंकल बोलते हैं मैं देखता हूँ, इस बार चेक करता हूँ कौन है। तो आयुषी बोलती कि हाँ अंकल, आपकी तो ड्यूटी है ये सब देखना, आप ज़रा चेक करिए कि ऐसा कुछ ना हो दोबारा से। तो वो बोलती है ठीक है, तो गार्ड अंकल बोलते हैं ठीक है। फिर वो चली जाती है अपने काम पे और नेक्स्ट डे क्या होता है कि ऐसे डोरबेल वगैरह कुछ नहीं बजती है, तो आयुषी को ऐसा लगता है कि ठीक है, सब कुछ सॉर्ट हो गया है। फिर काफ़ी एटलीस्ट 4-5 दिन बाद वापस से ये सब शुरू हो जाता है, डोरबेल बज रही है और इस बार तो वो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर उसके बाद वो गार्ड अंकल को बोलती है अंकल, मुझे चेक करना है 302 में कुछ तो है, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई रहने की कोई रहता हुआ दिखता है, थोड़ा बहुत साउंड आता है और वहाँ पे लाइट कभी जलती कभी नहीं जलती, ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक बार मुझे चेक कराइए, आपके पास चाबी है ना, एक बार चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई है कि नहीं है। फिर उसके बाद गार्ड अंकल उनको बोलते हैं कि अच्छा मैडम, चलते हैं। तो फिर आयुषी बोल देती है कि अंकल रुको, मैं अभी चेंज वेंज करके फिर आती हूँ, फिर हम चेक करने चलेंगे। तो गार्ड अंकल बोलते हैं ठीक है। फिर जब वो 302 में जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सब कुछ ऐसे ही है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद गार्ड अंकल चले जाते हैं, आयुषी भी चली जाती है। आयुषी बहुत बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया और एक दिन उसकी फ्रेंड भी उसके घर पे रुकने आई और तभी भी कुछ भी नहीं हुआ। पर फिर बहुत टाइम बाद ये चीज़ें फिर से रिपीट होने लगी और इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इस बार उसको अपने गार्ड अंकल पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो उसने अपने ओनर को बोला कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो रहा है और एक बार आप आइए फ्लैट को, 302 फ्लैट को एक बार चेक करिए कि वहाँ पे क्या है। तो ओनर जो है रैंडमली वहाँ पे आता है और 302 को खोलता है। तो वहाँ पे पता चलता है, वहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे पैकेट्स पड़े थे फूड के जो कि ओपन थे और एक मैट्रेस पड़ी हुई थी और एक टेबल थी, उस पे एक फ़ोन पड़ा हुआ था। एंड फिर जो फ़ोन वो लोग खोलते हैं और फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो फ़ोन एकदम नॉर्मल था। बट जब वो लोग जो देखते हैं डायल्ड नंबर, तो डायल्ड नंबर में आयुषी का नंबर था और उसमें लिखा था और वो नंबर सेव था आयुषी 303 एंड शी वाज़ वेरी शॉक्ड कि मेरा नंबर कैसे है इस फ़ोन में और ऐसे कैसे कोई सेव कर सकता है मेरा नंबर और मेरा नंबर कैसे आया इन पे? फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उस टाइम पे। एंड फिर वो लोग ऐसी गैलरी चेक करते हैं फ़ोन की, तो जब फ़ोन की गैलरी चेक करते हैं तो कुछ एकाध-दुक्काध फ़ोटो दिखती है और जिस बंदे की फ़ोटो थी उसको ओनर पहचान जाता है और गार्ड भी पहचान जाता है कि हाँ, इसे तो हम जानते हैं। और वो बंदा था 302 के फ्लैट का सर्वेंट था और वो सर्वेंट जो 302 का ओनर था उनका सर्वेंट था और उसके पास भी एक चाबी थी। ओनर ने उनको जो सर्वेंट था उसको चाबी दे रखी थी अपनी, क्योंकि वो कभी-कभी आता था और फ्लैट की क्लीनिंग वगैरह करके चला जाता था। लेकिन किसी को भी ये वाली बात नहीं पता थी कि वो जो सर्वेंट है वो कभी-कभी आकर चोरी-वोरी करा करता था आस-पास के फ्लोर्स में, आस-पास की बिल्डिंग्स में और लोगों को ऐसे डराता था।
और सेम उसने आयुषी के साथ भी करने का सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा तो आयुषी डर जाएँगी और ऐसा करके कुछ चोरी-वोरी करूँगा, ऐसा करके उन्होंने सोचा था। बट फाइनली उनको पता चल गया कि सच क्या था और लास्ट में उनको पता चलता है कि वो जो गार्ड है, वो भी उस सर्वेंट के साथ मिला हुआ था और वो दोनों रोज़ रात में वहाँ पे दारू-वारू पीते थे और गार्ड और वो सर्वेंट दोनों एक साथ मिले हुए थे। तो या दैट इज़ द स्टोरी। और इस स्टोरी को सुन के मुझे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब-सा लगा कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? बट लास्ट में पता चला कि हाँ, ये जो गार्ड है उनके साथ मिलके ये चीज़ें हुई हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आप कहीं भी कोई नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हो तो एक बार अच्छे से मेक श्योर कर लो कि सब चीज़ ठीक है या नहीं, आपके आस-पास कैसे लोग रह रहे हैं। क्योंकि एज़ अ गर्ल आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप उसको अच्छे से देखो और फिर ही आप डिसाइड करो कि आपको यहाँ रहना है या नहीं। बाकी आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी? और अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे फ़ीचर करूँ, तो आप अपनी स्टोरी मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बाय।